जारी किया गया था सन 2000 में। मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाने जा रहा हूं। आप सभी लोगों से आग्रह की इस बात को सुने कि इस तरह का गजट राज्य सरकार के होने के बाद भी हम लोगों के साथ, कर्मचारियों के साथ छलावा किया जा रहा है ऊर्जा प्रबंधन के द्वारा, जिसको कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे साथियों। तो आप सभी लोग यहाँ आ जाएं और अपने सभी साथियों को बता दें कि कंसल्टेंट किसी भी दिशा में हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। और वो क्या बताएगा कि इसको प्राइवेट कैसे करना है। अगर हमारे प्रदेश के और देश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी अगर इस देश को इतने अच्छे से चला रहे हैं तो उनको पता है कि इस बिजली बोर्ड को कैसे चलाना है। और उनके देख रेख में आज अगर ऊर्जा मंत्री जी पीठ थपथपा रहे हैं आप सबसे ज्यादा अपने, तो केवल बिजली को लेकर थपथपा रहे हैं, चाहे वो महाकुंभ में हो, चाहे बनारस की बिजली हो या पूरे प्रदेश की बिजली हो। साथियों, हम लोगों ने साबित किया है कि कम संसाधन में, कम कर्मचारियों में, अल्प वेतन में ये प्रदेश की बिजली पूरे देश में नंबर 1 आज के डेट में स्थित है साथियों। और जहां तक टीएनसी लाइन की हानियों की बात है वो भी लगातार कम की जा रही है साथियों। 15% का मानक है टीएनसी हानियों का। ये लोग क्या बात करेंगे हम लोगों से? 70%, 60% की टीएनसी हानियों को ये 80,000 कर्मचारी मिलकर के और पूरे ये 5 साल के अंदर 16.5% पर और 18% पे ला दी है साथियों। ये हम लोग से क्या बात करेंगे? यहाँ पे कर्मचारियों को शाबाशी देने के बजाय उनका निजीकरण किया जा रहा है और अपने बंद कमरे में बैठ करके लोग बड़े बड़े कमीशन खोरी के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। कमीशन खोरी का अलग अलग नया नया तरीका खोजते रहते हैं, जिसको ये बिजली कर्मचारी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और पूर्व में भी जैसे निजीकरण का विरोध हुआ है, एक बार भी होगा और निश्चित तौर पर निजीकरण नहीं होगा साथियों। मैं आप लोगों को 2000 का जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा गजट किया गया था वो मैं समझौता पढ़ के सुना रहा हूँ। व्हाट्सएप पे सभी लोगों को मिला होगा, पढ़े होंगे। हमारे प्रशासन के भी लोग यहाँ बैठे हो सकता है उनको न पता हो, हमारे यहाँ बैठे गार्ड लोग बैठे इनको पता हो सकता है कि ना हो कि हम विरोध क्यों कर रहे हैं। उनको हम बताना चाहते हैं कि हम यह विरोध क्यों कर रहे हैं। ये हरीशचंद्र गुप्ता जी प्रमुख सचिव तत्कालीन उस समय के, उन्होंने यह लिखा है, सेवा में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक यूपी पावर कॉर्पोरेशन, उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम, उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम लखनऊ महोदय, प्रदेश के व्यापक हित में तथा विद्युत उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर गुणवत्ता पूर्वक विद्युत आपूर्ति के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा दिनांक 14 जनवरी 2000 को प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र का पुनर्गठन किया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 1999 के अंतर्गत एक अंतरण स्कीम निर्गत कर दी गई है, जिसके अनुसार राज्य विद्युत परिषद की संपत्तियों, हित, अधिकार और दायित्व यथास्थिति उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को अंतरित हो गई हैं। इसके साथ ही अंतरण स्कीम में ही राज्य विद्युत परिषद के कार्मिक जहां हैं जैसे हैं के आधार पर तीनों निगमों को स्थानांतरित हो गए हैं। इस अंतरण स्कीम में यह प्रावधान किया गया है, ऐसे कार्मिक जिनकी वरिष्ठता राज्य स्तर पर निर्धारित नहीं होनी है संबंधित निगम में आमेलित हो जाएंगे और स्थानांतरण की तिथि को वह उस निगम के कार्मिक हो जाएंगे। सम्मिलित काडर के कार्मिक अधिकारी यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कार्मिक माने जाएंगे। इस प्रकार उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम, उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम में सम्मिलित काडर के जो कार्मिक अधिकारी वर्तमान में जहां तैनात हैं वहीं पर संबंधित निगम में प्रतिनियुक्ति पर माने जाएंगे। उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 1999 की धारा 23 में कार्मिकों के हितों की पूर्ण सुरक्षा का प्राविधान है, जिसके अंतर्गत निम्न व्यवस्था है। साथियों, क्या व्यवस्था है आप इसको सुनिए। कार्मिकों की सेवा के निबंधन और शर्तें उन पर स्थानांतरण के ठीक पूर्व लागू निबंधन और शर्तों के कम अनुकूल नहीं होंगे। मतलब जो सेवा शर्तें आपकी पहले थी वो सेवा शर्तें वर्तमान में भी रहेंगी, उसमें कोई कमी नहीं की जा रही है। इस प्रकार से कार्मिकों की सेवा में निरंतरता बनी रहेगी और स्थानांतरण के पूर्व उपार्जित सेवा की समस्त सुविधाओं को पूर्ण रूप से मान्यता दी जाएगी और सभी प्रयोजनों के लिए जिसमें कोई या समस्त
सांत्रिक भुगतान भी सम्मिलित है, गणना की जाएगी। उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 1999 की धारा 23 के अंतर्गत दिनांक 14 जनवरी 2000 को अधिसूचित अंतराल स्कीम 2000 में भी कार्मिकों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए निम्न गारंटी दी गई है। राज्य सरकार पेंशन निधियों और कार्मिकों से संबंधित अन्य निधियों को कोष से परिपूरित करने के संबंध में परिषद से कार्मिकों के हस्तांतरण के दिनांक को कोष से अपरिपूर्ण रहने की सीमा तक उपयुक्त व्यवस्था करेगी, जिसमें कि अपने अपने उन अस्तित्वों द्वारा जिसमें कि ये कार्मिक स्थानांतरित किए गए हैं, अंतरण के दिनांक के पश्चात सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को समुचित व्यवस्था किए जाने के समय तक देय भुगतान की धनराशि भी सम्मिलित होगी। राज्य सरकार अंतरण के दिनांक को परिषद के विद्यमान पेंशनरों की सेवा सुविधाओं को कोष से परिपूरित किए जाने और देय भुगतान किए जाने के संबंध में उपयुक्त व्यवस्था करेगी और ऐसी व्यवस्थाएं किए जाने तक देय भुगतान ऐसे समायोजनों के अधीन रहते हुए जैसे कि राज्य सरकार और यूपीपीसीएल के मध्य विनिश्चित किए जाए, यूपीपीसीएल द्वारा किए जाएंगे। इस प्रकार कार्मिकों के भविष्य निधि के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना की जाएगी, जिसके प्रबंधन में कार्मिकों की भी भागीदारी होगी। कार्मिकों के हितों की सुरक्षा के दिशा के रूप में उल्लिखित उपरोक्त प्रावधानों में विदित है कि कार्मिकों के हित सर्वथा सुरक्षित है। यह व्यवस्था पूर्व व्यवस्था की तुलना में कहीं अधिक सुदृढ़ है, क्योंकि परिषद में पेंशन और भविष्य निधि आदि के लिए कोई फंड थी। इस प्रकार उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत आदि के लिए कोई फंड या ट्रस्ट उपलब्ध नहीं था तथा राज्य सरकार की ओर से कार्मिक की सेवा शर्तों आदि के संबंध में कोई वैधानिक सुरक्षा भी नहीं थी। इस प्रकार उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के पुनर्गठन के क्रम में इसके कार्मिकों की सेवा शर्तें एवं सेवा से संबंधित हितों के संबंध में किए गए प्रावधान विद्युत कर्मियों एवं अधिकारियों के हित में ही है। आपका अनुरोध है कि कृपया इसे अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कार्मिकों के संज्ञान में लाने का कष्ट करें, जिससे कि इस संबंध में कोई भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो पाए। साथियों, ये सन 2000 का राज्य विद्युत परिषद के समय हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ जो समझौता हुआ था उसमें स्पष्ट लिखा है कि आपके सेवा में कोई कटौती नहीं की जाएगी, जो पूर्ववर्त है वही मिलती रहेंगी। लेकिन पता नहीं क्यों ऊर्जा प्रबंधन कभी स्मार्ट मीटर लगा दे, कभी पूर्वांचल भेज दे, कभी दक्षिणांचल भेज दे, कभी 5 जिला भेज दे, कभी 7 जिला भेज दे। पता नहीं कितनी तरह की कूटनीति अपनाते रहते हैं और हर कूटनीति में ये फेल हुए हैं। साथियों, हम आज एक बार फिर बताना चाहते हैं कि आगे भी ये फेल होंगे, इसलिए हम इनसे आग्रह करते हैं कि इस तरह की कूटनीति बनाना बंद कर दें। हमें आपके ऊपर पूरा भरोसा है और जैसे आपके कार्यकाल में हमने पूर्वांचल को आगे हम लोग ले गए हैं, आगे भी ले जाते रहेंगे, इसके लिए संकल्पबद्ध हैं। साथियों, किसी भी कीमत पे निजीकरण बर्दाश्त नहीं करेगा बिजली कर्मी, ना आम जनता बर्दाश्त करे, ना देश का किसान बर्दाश्त करेगा। साथियों, आपको पता है कि नहीं, अभी कुछ देर पहले दक्षिणांचल पे कंसल्टेंट के लोग वहां पहुंचे हैं, वहां पे जबरदस्त विरोध गेट बंद करके हो रहा है और वो लोग अभी तक अंदर नहीं गए हैं। साथियों, जोरदार ताली बजना चाहिए हमारे दक्षिणांचल के कर्मचारियों को। आप सभी लोगों से आग्रह है कि जब तक सभा चलती है एक एक व्यक्ति खड़ा रहेगा, कोई धूप और छांव में नहीं भेद करेगा, सबके सब लोग यहीं खड़े रहेंगे और सभी अपने वक्ताओं को सुनेंगे। निश्चित तौर पे अगर कंसल्टेंट के लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ भी उसी तरह से उनको वापस जाना है, अंदर नहीं जाने देना है। साथियों, हमारे उदय बहन दुबे जी कुछ कहना चाहते हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं, आए और आप लोगों को संबोधित करें। जोरदार ताली से स्वागत करिए उदय बहन दुबे जी। हम अंकुर जी के एक बात से 2000 का जो बात सुनाए हैं, उसमें सारी हमारी जो कर्मचारियों की जो